हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक वसंत में पाठ 10 झांसी की रानी के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। ठीक है, जो इस प्रकार है। पहले है कविता से। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इसका उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? राजा की मृत्यु के बाद रानी झांसी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति या संकट आने लगे। अंग्रेजों की नीति थी कि वे निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कवित्री है, उन्होंने एक कविता लिखी है। ठीक है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से हर तरह से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो रहा था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया, संघर्ष करने की शक्ति आ गई और स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें झांसी की रानी जो हमने कविता पढ़ी है ना, उसको अपने शब्दों में लिखना है और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। और हमें यह बताना है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन था और तुम्हारा बचपन कैसे अलग अलग है दोनों। ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें सब छबीली नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की अकेली संतान थी। वह कानपुर के नाना साहब की मुंबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की असमय मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल मंडराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ठीक है, अभी दूसरे पैरा में देखो, हम ये बता रहे हैं कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसा अलग है। इसको तुम क्या अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये तो एक तरह से हिंट है, तुम इस तरह में भी लिख सकते हो। ठीक है, लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल, कृपान जैसे हथियार थे। वह बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, नकली चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल ही खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। हम बच्चे हथियारों से नहीं बल्कि वीडियो गेम, कंप्यूटर, सेल या बिजली वाले खिलौने से ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? उत्तर देखते हैं इसका। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत, पेशवा तात्या टोपे, अजी मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। ठीक है, अभी आगे जो प्रश्न है वो है अनुमान और कल्पना वाले। ठीक है, प्रश्न 1, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? इसमें प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जो कविता में ये सब बातें हुई है ना, कौन से दौर की बात हो रही हैं। ठीक है, कविता के उस समय के माहौल, उस समय में कैसा माहौल था उसके बारे से क्या पता चलता है? इसका उत्तर देखते हैं। कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात है। स्वाधीनता
संग्राम कौन सा वाला? 1857 की क्रांति जो शुरू हो रही थी उसके बारे में बताया गया है। कविता से उस समय के माहौल के बारे में यह पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु राजाओं की स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी ने और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? वीरता, इसका उत्तर देखते हैं। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापतियों की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न है जो वो खोजबीन है। ठीक है, प्रश्न 1 है, बर्छी, कृपान, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। इसका उत्तर देखते हैं। बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, AK-47, AK-56, टैंक, पिस्तौल, एटम बम और बम आदि। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। इसका उत्तर देखते हैं। आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।